आज के इस कार्यक्रम में हम बाबा साहब अम्बेडकर के 59वें महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्र अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं। मैं वास्तव में हृदय से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र पुरुष और जिन्होंने देश को एक इतना बड़ा ग्रंथ, वास्तव में अगर हम ये कल्पना करें और सोचें गहराई से, देश की शासन और व्यवस्था और सत्ता जिस प्रकार से आज देश में हम कुछ भी करते हैं तो रेफरेंस होता है हमारा संविधान। और हमारे संविधान के निर्माता जिन्होंने राष्ट्र की इस पुस्तक को बनाया, संविधान को बनाया, जिस गुड गवर्नेंस की बात हम कर रहे हैं, और थोड़े शब्दों में मैं कहूं, अभी गौतम जी कह रहे थे कि बाबा साहब ने जो एक आरक्षण की व्यवस्था की, तो मैं इसको जोड़ता हूं, ये आरक्षण की व्यवस्था जब उन्होंने की होगी तो निश्चित रूप से दीनदयाल जी ने जो कहा था, दीनदयाल जी ने अपने एकात्म मानववाद में कहा कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब तक इस शासन व्यवस्था में उसके आंसुओं को हम पहुंच नहीं देते, उसको हम बराबर लेकर के नहीं आते, तब तक उस शासन व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है, जब तक उसको हम बराबरी पर नहीं ला देते। शायद ये जो हमारे दीनदयाल जी थे, उनकी बात उन्होंने जो मन में आया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा, तो कहीं ना कहीं उनका सामंजस्य और तारतम्य विचारों में हमको दिखाई देता है कि आज का ये कार्यक्रम केवल श्रद्धांजलि का कार्यक्रम न रह जाए। उनकी जो शिक्षाएं थी, जो पार्टी को काम करना है, किस तरीके से एक एक परिवार को सूची बना करके ये कार्यकर्ता इन सबके सब 45 बस्तियों में एक एक घर से संपर्क करेंगे, उनका नाम लिख करके आएंगे, पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे, पार्टी के स्वच्छता अभियान को उनको बताएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो परिवर्तन देश में किया है, मोदी जी जो सबके लिए कर रहे हैं, जो श्रममेव जयते का कार्यक्रम है, जो हमारे खाता खोलने का कार्यक्रम है, उन सबको भी उनको लेकर के जाएंगे। आपने ये व्यवहारिक कार्यक्रम लिया है, लेकिन एक बात तय कर लीजिए कि इन 10 दिन के अंदर केवल ये घोषणा मात्र न रह जाए, सूची के साथ इन 45 बस्तियों की पूरी डिटेल प्रदेश के पास आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, और इसको 20 से लेकर के 30 तारीख तक इसको आप पूरा करेंगे।